नमस्कार, आर्यवर्त टाइम्स में आपका स्वागत है, जहां आप जानेंगे बिहार की 30 जून की 7 बजे तक की सभी ताज़ा बड़ी खबरों के बारे में। उससे पहले एक नज़र सुर्खियों की ओर। 20 साल बेमिसाल नीतीश की जनसंवाद यात्रा की शुरुआत। संविधान पर सियासत, चिराग का विपक्ष पर वार। ड्रोन से बाल बाल बचे तेजस्वी, सभा ने मची हलचल। बनिए बिहार के निर्माता, वैश्य महासम्मेलन में तेजस्वी का संदेश। वक्फ बचाओ की हुंकार, गांधी मैदान से गरजे तेजस्वी। बढ़ते हैं खबरों की ओर विस्तार से। 20 साल बेमिसाल नीतीश की जनसंवाद यात्रा की शुरुआत। जी हां, बिहार में इसी साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले सियासी हलचल तेज हो गई है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की उपलब्धियों को लेकर जनता तक पहुंचने के लिए जेडीयू अब एक नई रणनीति के तहत नीतीश के 20 साल बेमिसाल जनसंवाद यात्रा की शुरुआत कर रहा है। इस यात्रा का नेतृत्व जेडीयू प्रदेश उपाध्यक्ष संजय सिंह करेंगे, जो नीतीश कुमार के 2005 से 2025 तक के शासनकाल में हुए विकास कार्यों की जानकारी जनता को देंगे। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। संविधान पर सियासत, चिराग का विपक्ष पर वार। जी हां, फूड प्रोसेसिंग मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने विपक्षी दलों पर जोरदार हमला बोला है। बिहार के नालंदा जिले के राजगीर में आयोजित भीम समागम संकल्प सभा के मंच से चिराग ने कांग्रेस और राजद और वाम दलों पर संविधान के नाम पर देश को भ्रमित करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि जिसने देश पर इमरजेंसी थोपकर संविधान की हत्या की, आज वही पार्टी संविधान की रक्षा की बात कर रही है। चिराग ने तीखा सवाल किया कि राहुल गांधी कब देश की जनता से इमरजेंसी के लिए माफी मांगेंगे। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। ड्रोन से बाल बाल बचे तेजस्वी, सभा में मची हलचल। जी हां, पटना में एक चुनावी सभा के दौरान नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव एक बड़े हादसे से बाल बाल बच गए। भाषण के दौरान अचानक ड्रोन तेजस्वी के बेहद करीब आ गया, जिससे मंच पर अफरा तफरी मच गई। तेजस्वी ने तुरंत झुककर खुद को संभाला और हादसा टल गया। घटना के बाद सुरक्षा को लेकर सवाल उठने लगे हैं। बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर तेजस्वी लगातार जनसंपर्क में जुटे हुए हैं और रविवार को वे 2 अलग अलग कार्यक्रमों में शामिल हुए। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बनिए बिहार के निर्माता, वैश्य महासम्मेलन में तेजस्वी का संदेश। जी हां, पटना के बापू सभागार में आयोजित वैश्य महासम्मेलन में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने केंद्र और राज्य के एनडीए सरकारों पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि वर्षों सत्ता में रहने के बावजूद इन सरकारों ने बिहार के लिए कुछ नहीं किया। तेजस्वी ने वैश्य समाज की भूमिका की सराहना करते हुए कहा, बनिया का मतलब होता है बनाना, बिगाड़ना नहीं। उन्होंने कहा कि आप लोगों ने व्यापार और समाज को समृद्ध बनाया, अब वक्त है कि बिहार के निर्माण में भी सक्रिय भूमिका निभाएं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। वक्फ बचाओ की हुंकार, गांधी मैदान से गरजे तेजस्वी। जी हां, पटना के गांधी मैदान में वक्फ बचाओ दस्तूर बचाओ कॉन्फ्रेंस के मंच ने मुस्लिम संगठनों ने वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ जोरदार विरोध दर्ज कराया। इस रैली में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी शामिल हुए और अपने फायरी भाषण से माहौल गरमा दिया। तेजस्वी ने कहा, यह देश किसी के बाप का नहीं है। आजादी की लड़ाई में हर समुदाय के पूर्वजों ने कुर्बानी दी है। उन्होंने वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा और अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा को लेकर केंद्र सरकार पर सीधा हमला बोला है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। फर्जी वोटर नहीं, साफ चुनाव चाहिए, चिराग का महागठबंधन पर वार। जी हां, गहन मतदाता पुनरीक्षण पर मचे सियासी घमासान के बीच केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने विपक्ष पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि महागठबंधन पहले ही हार मान चुका है, इसलिए हर कदम को साजिश बताकर जनता को गुमराह कर रहा है। चिराग ने कहा कि चुनाव आयोग का उद्देश्य पारदर्शी चुनाव सुनिश्चित करना है, ताकि एक भी फर्जी वोटर ना बचे। तेजस्वी यादव पर भी निशाना साधते हुए चिराग ने कहा कि बिहार की जनता अब जंगलराज को वापस नहीं आने देगी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जेएमएम का आरोप, बिहारियों को खुद को बिहारी साबित करना होगा। जी हां, बिहार की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता सुप्रियो भट्टाचार्य ने एक गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि बिहार के 8 करोड़ मतदाताओं को अगले 1 महीने में साबित करना होगा कि वे बिहार के नागरिक हैं। उन्होंने इस फैसले को देकर तुगलकी फरमान बताते हुए कहा कि इसमें आधार कार्ड और वोटर कार्ड का EPIC नंबर तक मान्य नहीं होगा। भट्टाचार्य ने इसे चुनाव प्रक्रिया को जटिल बनाने और राष्ट्रपति शासन लागू करने की साजिश करार दिया। साथ ही चुनाव आयोग और RSS पर संविधान और नागरिक अधिकारों को कमजोर करने का आरोप लगाया। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जब शासक तानाशाह बन जाता है, पीएम की मन की बात पर बोले दिलीप जायसवाल। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को 123वीं बार मन की बात कार्यक्रम के जरिए देशवासियों को संबोधित किया। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, तीर्थ यात्रा, ट्रकोमो मुक्त भारत, अहिंसा, रेशम और आपातकाल के 50 वर्ष जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा की। इस दौरान भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला से अपनी अंतरिक्ष बातचीत का भी जिक्र किया। बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने इस एपिसोड पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, आज पीएम मोदी ने इंदिरा गांधी द्वारा लगाए गए आपातकाल के काले अध्याय को याद दिलाया। जब शासक तानाशाह बन जाता है, तब लोकतंत्र और न्याय प्रणाली कैसे कुचली जाती है कि हमसे उस दौर में देखा गया है। मोरारजी देसाई और जगजीवन राम के शब्दों को सुनकर इस अंधेरे समय की तस्वीर फिर सामने आ गई।
बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। नीतीश के गढ़ में चिराग की ललकार, राजगीर में बहुजन भीम संकल्प रैली से भरे हुंकार। जी हां, बिहार की सियासत में गर्मी बढ़ाते हुए केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने आज नीतीश कुमार के गढ़ राजगीर में बहुजन भीम संकल्प रैली का आयोजन किया। नालंदा के स्टेट गेस्ट हाउस मैदान में आयोजित इस रैली में मगध क्षेत्र के कई जिलों नवादा, गया, शेखपुरा और जहानाबाद से बड़ी संख्या में लोग जुटे। चिराग ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि आरक्षण खत्म होने पर संविधान बदलने जैसी बातें डर फैलाने की राजनीति है। उन्होंने कहा कि यह रैली सिर्फ शक्ति प्रदर्शन नहीं बल्कि कमजोर वर्गों के अधिकारों की रक्षा और विपक्ष के झूठे प्रचार के खिलाफ एकजुटता का प्रतीक है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। संविधान से खेल रही सरकार, नफरत फैला रही बीजेपी आरएसएस, बोले राजद विधायक चंद्रशेखर। जी हां, बिहार की राजनीति में गर्माहट बढ़ाते हुए आरजेडी विधायक चंद्रशेखर ने केंद्र सरकार पर बीजेपी और आरएसएस पर सीधा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद जैसे संवैधानिक मूल्यों से नफरत कर रही है और जानबूझकर समाज में नफरत फैला रही है ताकि जनता का ध्यान बेरोजगारी, गरीबी और विकास जैसे असली मुद्दों से हटाया जा सके। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार में फिर लौटेगा जंगल राज, राजद पर चिराग पासवान का तीखा वार। जी हां, हाजीपुर में आयोजित सभा में केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने राष्ट्रीय जनता दल पर सीधा हमला करते हुए कहा कि बिहार की जनता अब जंगल राज के दौर को नहीं भूलेगी। उन्होंने 1990 के दशक को याद करते हुए कहा कि उस समय राजद और उसका परिवार ने राज्य को प्रताड़ित किया और बर्बादी की मिसाल पेश की। चिराग ने खासतौर पर पहली बार वोट देने जा रहे युवाओं से अपील की कि वे इस दौर की सच्चाई को जाने जब कानून व्यवस्था चरमरा गई थी और पलायन चरम पर था। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बख्तियारपुर मेरा घर है, सीएम नीतीश के बेटे निशांत ने बचपन की यादों संग किया रिवर फ्रंट का उद्घाटन। जी हां, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार रविवार को अपने पैतृक स्थान बख्तियारपुर पहुंचे, जहां उन्होंने रिवर फ्रंट, सीढ़ी घाट और पार्क का उद्घाटन किया। इस भावुक मौके पर निशांत ने कहा, बख्तियारपुर मेरा घर है, मेरे दादा दादी और पिता की यादों से जुड़ा है, मैं यहीं पला बड़ा हूँ। कार्यक्रम में उन्होंने बचपन की यादें साझा की और गंगा नदी के पुनर्जीवन के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पहल की सराहना की। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बंगाल में लालू राज से भी बदतर हालात, ममता सरकार पर बीजेपी मंत्रियों का तीखा हमला। जी हां, पश्चिम बंगाल की कानून व्यवस्था को लेकर भाजपा ने ममता बनर्जी सरकार पर जमकर हमला बोला है। बिहार सरकार के मंत्री प्रेम कुमार ने कहा कि आज बंगाल की स्थिति लालू यादव के शासनकाल से भी बदतर है, जहां अपराधियों के अंदर डर खत्म हो गया है और सरकार उन्हें खुली छूट दे रही है। कोलकाता लॉ कॉलेज की छात्रा से हुए दुष्कर्म मामले और तृणमूल सांसद कल्याण बनर्जी के विवादित बयान को लेकर भाजपा आक्रामक हो गई है। प्रेम कुमार ने कहा, अगर अपराध के बाद त्वरित कार्रवाई नहीं होगी तो अपराधियों को और हिम्मत मिलेगी। पूरे देश में आज सबसे ज्यादा अपराध बंगाल में हो रहा है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सीएम नीतीश के बेटे निशांत ने छुए पटना डीएम के पैर, देख हैरान हुए लोग, राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज। जी हां, बख्तियारपुर में आयोजित एक सरकारी कार्यक्रम के दौरान एक ऐसा दृश्य सामने आया जिसने सबको चौंका दिया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार ने मंच पर पटना के डीएम डॉक्टर त्यागराजन के पैर छू लिए। उन्होंने तुरंत रोकते हुए हाथ जोड़कर अभिवादन स्वीकार किया। कार्यक्रम जल संसाधन विभाग द्वारा बनाए गए नवनिर्मित सीढ़ी घाट के उद्घाटन को लेकर था, जिसमें मुख्यमंत्री के साथ साथ निशांत भी मौजूद थे। बढ़ते हैं आखिरी खबर की ओर। बिहार नगर पालिका चुनाव में नई पहल, पहली बार हुई ई वोटिंग, 62.41% मतदान। जी हां, बिहार में शनिवार के 42 नगर पालिकाओं के लिए हुए चुनाव में कुल 62.41% मतदान दर्ज किया गया। लेकिन इस बार की सबसे बड़ी खासियत रही ई वोटिंग की शुरुआत। देश में पहली बार बिहार के नगर पालिका चुनाव में मोबाइल ऐप के जरिए वोटिंग कराई गई, जिसमें वृद्ध और दिव्यांग मतदाता घर बैठे मतदान कर सके। राज्य भर के 51,000 मतदाताओं ने ई वोटिंग के लिए रजिस्ट्रेशन कराया था। विक्रम नगर पंचायत में ही 2600 लोगों ने ये सुविधा अपनाई। सुबह 7 बजे से शुरू हुए मतदान में कुल 489 बूथों पर वोट डाले गए और 538 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम और मोबाइल स्क्रीन पर तय हुई। बिहार की ऐसी ताज़ा बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहें आर्यभट्ट टाइम्स के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़ें।